चैप्टर 70127010। शिवेन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कितना आश्चर्य की बात है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डार्क नाइट डेमी सेंट ने मेरे बारे में सुना होगा। पाठकों को धन्यवाद। क्या वह ईश्वर को चुनौती देने वाली दुनिया के स्वामियों में से एक है? इसी बीच युविका के बगल में खड़ा आकर्ष चुपचाप शिवेन को देखता रहा। उसने शिवेन को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसकी आवाज उसे जानी पहचानी लगी। हालांकि उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उसकी आवाज पहले कहाँ सुनी थी। आकर्ष को इससे पहले ईश्वर विरोधी लोक के स्वामियों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह अब तक उनसे कभी मिला भी नहीं था। इसके अलावा उसने युविका से अभी अभी यह भी जाना था कि ईश्वर विरोधी लोक के स्वामियां, जो 18 मध्य लोकों में से एक है, सभी भावी विश्व सर्वोच्च शक्ति के स्वामी हैं। ईश्वर को चुनौती देने वाले संसार के सर्वोच्च शक्तिकोश की बात करें तो वह उस संसार के मामलों में दखल नहीं देता था। इसके बजाय वह केवल अपनी शक्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता था। आखिरकार ईश्वर को चुनौती देने वाले संसार की स्थिरता और अस्तित्व उसी सर्वोच्च शक्तिकोश पर निर्भर करता था। उदाहरण के लिए निचले लोकों को ऊपरी 3 लोकों और मध्य 18 लोकों के अधीन होना पड़ा, क्योंकि उनके पास अपनी रक्षा के लिए शक्तिशाली शक्तियां नहीं थीं। ऐसे भी मामले थे जहां एक अत्यंत कमजोर निचले लोक की ऊर्जा को एक सर्वोच्च शक्ति द्वारा जबरदस्ती अवशोषित कर लिया गया था। कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऊर्जा अवशोषित होने के बाद वह लोक नष्ट हो जाता था और अपने साथ अनगिनत जिंदगियां ले जाता था। आकर्ष ने विश्व ऊर्जा के बारे में पहले सुना तो था, लेकिन उसे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसलिए जब युविका ने इसका जिक्र किया तो उसने तुरंत उससे इसके बारे में पूछा। विश्व ऊर्जा का उपयोग किसी अन्य लोक को सशक्त बनाने के लिए किया जा सकता था, और इसका उपयोग सर्वोच्च शक्ति संपन्न सत्ताओं द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के 4 दावों को समझने के लिए भी किया जा सकता था। संक्षेप में, विश्व ऊर्जा अत्यंत उपयोगी थी। इस समय आकर्ष ने युविका की ओर देखा और मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि युविका बहन ने उसके बारे में सुना है। इस समय युविका ने अपना संयम वापस पा लिया। उनके चेहरे पर थोड़ी उलझन थी और उन्होंने कहा, बाहरी सीमा और असंख्य लोगों में क्या कोई ऐसा है जिसने शिवेन का नाम न सुना हो? चौथे स्तर और उससे नीचे के स्तर के योद्धाओं में आप अजेय हैं। 3 ऊपरी लोकों में कई चौथे स्तर के सर्वोच्च योद्धाओं ने आपको चुनौती दी, लेकिन आपने उन सभी को निस्संदेह पराजित किया। केवल एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसके पास इतनी शक्ति थी, वह थे स्वर्गीय समय के तलवारबाज विधान। चौथे स्तर के सर्वोच्च योद्धा चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनके लिए एक दूसरे को पूरी तरह से हराना मुश्किल था। आप और समय के तलवारबाज ही एकमात्र अपवाद हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद युविका ने शिवेन को थोड़ी सतर्कता से देखा। स्पष्ट रूप से उसे शिवेन के 5वें स्तर के सर्वोच्च शक्तिवान बनने, एक संभावित विश्व सर्वोच्च शक्तिवान बनने की उम्मीद नहीं थी। इसका अर्थ यह था कि शिवेन अब उससे कमजोर नहीं था। वास्तव में संभवतः वह अब उससे अधिक शक्तिशाली था। आखिरकार एक संभावित विश्व सर्वोच्च शक्तिवान या अर्ध संत बनने से पहले शिवेन को बाह्य सीमा और असंख्य लोकों में अजेय चौथे स्तर के सर्वोच्च शक्तिवान के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त थी। स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च शक्ति प्राप्त लोगों को छोड़कर इस मामले के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। यह स्वाभाविक ही था कि आकर्ष को इसके बारे में अभी पता चला। आकर्ष ने आश्चर्य से शिवेन की ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि ईश्वर विरोधी दुनिया में ऐसा कोई भयानक व्यक्ति होगा। कितना अद्भुत! जब वह चौथे स्तर का सर्वोच्च शक्तिशाली योद्धा था, तब वह 5वें स्तर से नीचे वालों के बीच अजेय था। इतना ही नहीं, उसे बाह्य सीमा और असंख्य लोकों दोनों द्वारा मान्यता प्राप्त थी। विधान की बात करें तो आकर्ष ने समय की तलवार के बारे में पहले भी कई बार सुना था। वह जानता था कि समय की तलवार ईश्वर विरोधी जगत में एक महान हस्ती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विधान ने तलवार दाव को 7वें स्तर तक समझ लिया था। बाह्य सीमा और असंख्य लोकों में विश्व के सर्वोच्च शक्तिधारियों सहित कोई भी ज्ञात व्यक्ति नहीं था जिसने तलवार दाव को 7वें स्तर तक समझा हो। वास्तव में आकर्ष की तलवार दाव की समझ भी बाह्य सीमा और असंख्य लोकों में सर्वश्रेष्ठ मानी जा सकती है। समय की तलवार दाव की तो बात ही अलग है। ये वाकई दुखद था कि विधान विश्व के सर्वोच्च शक्ति बनने से पहले ही चल बसे। उनकी मृत्यु के बारे में कई तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोगों का कहना था कि विश्व के एक सर्वोच्च शक्तिशाली व्यक्ति को विधान की क्षमता से डर लगता था और उसने उसे शुरुआत में ही खत्म करने का फैसला किया। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि उनके प्रेम जीवन में एक बहुत बड़ा झटका लगा, जिसके कारण उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और आत्महत्या कर ली। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि तलवारबाजी के सिद्धांतों को समझने की कोशिश में वह पागल हो गया और अंततः उसने आत्महत्या कर ली। इन सभी कहानियों में से आकर्ष को सबसे विश्वसनीय कहानी वह लगी जिसमें एक विश्व सर्वोच्च शक्ति ने विधान की हत्या की थी। आखिरकार अतीत में कई लोगों का मानना था कि विधान के विश्व सर्वोच्च शक्ति बनने के बाद वह निश्चित रूप से सबसे शक्तिशाली विश्व सर्वोच्च शक्तियों में से एक होंगे। ऐसे व्यक्ति पर स्वाभाविक रूप से ईर्ष्या और जलन का भाव हावी होगा। इसी कारण से किसी विश्व सर्वोच्च शक्ति द्वारा विधान की हत्या करना असंभव नहीं था।
मुझे आश्चर्य है कि क्या गुरु की तलवारबाजी की कला 7वें चरण तक पहुंच गई है। यद्यपि फैंग किंग यान की साधना का स्तर आकर्ष से कम था, फिर भी उसकी तलवारबाजी की कला आकर्ष से श्रेष्ठ थी। जब आकर्ष की तलवारबाजी की कला चौथे स्तर पर पहुंची, तब तक फैंग किंग यान छठे स्तर पर पहुंच चुका था। हालांकि अतीत में आकर्ष को तलवारबाजी के विभिन्न चरणों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, फिर भी उसे पूरा विश्वास था कि उस समय उसके गुरु की तलवारबाजी की कला उसकी वर्तमान कला से किसी भी तरह से कमजोर नहीं थी। खैर, यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि आपको मेरा नाम याद है, शिवेन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप इस ईश्वर विरोधी दुनिया में किस काम से आए हैं? क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? यदि हाँ, तो कृपया मुझे बताएं। इसमें कोई शक नहीं था कि शिवेन एक बहुत ही मेहमाननवाज मेजबान थे। इस समय तीनों सर्वोच्च शक्तियां युविका द्वारा शिवेन की प्रशंसा सुनकर काफी गर्व महसूस कर रही थीं। भला उन्हें गर्व क्यों न होता, जब उनके स्वामियों में से एक न केवल असंख्य लोगों में बल्कि बाह्य सीमा में भी प्रसिद्ध था। युविका ने अपने बगल में खड़े आकर्ष की ओर एक नजर डाली और फिर कहा, मैं अपने छोटे भाई की पत्नी से मिलने आई हूँ। वह मूल रूप से ईश्वर विरोधी लोक से है। उसकी पत्नी की आत्मा को आत्मा कैद कबीले के एक सदस्य ने बंदी बना लिया है, इसलिए मैं ये देखने आई हूँ कि क्या मैं मदद कर सकती हूँ। स्वामी शिवेन, अगर आप हमारे साथ आ सके तो बहुत अच्छा होगा। आखिरकार मुझे विश्वास नहीं है कि मैं आत्मा कैद तकनीक को तोड़ पाऊंगी। शिवेन का सामना करते हुए युविका का अहंकार तब गायब हो गया था जब उसने पहले ईश्वर विरोधी दुनिया के द्वार की रक्षा करने वाले 3 सर्वोच्च शक्तिधारियों का सामना किया था। वह कहीं अधिक विनम्र हो गई थी। उसी समय आकर्ष ने एक कदम आगे बढ़ाया और ईश्वर विरोधी दुनिया के शिखर पर खड़े लोगों में से एक शिवेन को थोड़ा झुककर प्रणाम किया और कहा, प्रणाम स्वामी शिवेन, मैं आकर्ष हूँ। आकर्ष शिवेन को छोड़कर, जो मानो पहले से ही यह बात जानता हो, शांत रहा। बाकी तीनों सर्वोच्च शक्तिधारियों की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। बैंगनी वस्त्र पहने ये युवक आकर्ष है, वही आकर्ष जिसने दिव्य झरने से भारी मात्रा में तरल पदार्थ प्राप्त किया था। इसके बाद तीनों सर्वोच्च शक्तियों ने एक साथ शिवेन की ओर देखा। उस समय इसी व्यक्ति ने दिव्य झरने से तरल पदार्थ को पुरस्कार के रूप में अर्पित किया था। वे जानते थे कि आकर्ष ने अपनी शक्ति के बल पर यह पुरस्कार प्राप्त किया था, उसका उनके सामने वाले व्यक्ति से कोई संबंध नहीं था। उस समय वे ईर्ष्या से भर उठे। आखिरकार ये दिव्य झरने से निकला तरल पदार्थ था। दरअसल जब उन्हें पता चला कि आकर्ष के पास दिव्य स्रोत से प्राप्त भारी मात्रा में तरल पदार्थ है, तो तीनों सर्वोच्च शक्ति संपन्न लोगों ने उस पर कब्जा करने की योजना बनानी शुरू कर दी थी। अफसोस की बात है कि दिव्य भेद भूमि में जिया कबीले के पास जाने के बाद आकर्ष मानो हवा में गायब हो गया। उसके बारे में फिर कभी कोई खबर नहीं मिली और वे केवल अपने विचारों को भुला सकते थे। पाठकों को धन्यवाद। आकर्ष ने दिव्य स्रोत से प्राप्त द्रव को उचित रूप से प्राप्त किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि दिव्य स्रोत से प्राप्त द्रव शिवेन द्वारा प्रदत्त था, इसलिए तीनों सर्वोच्च शक्तियों के लिए आकर्ष से इसे खुलेआम छीनना असंभव था। उन्होंने गुप्त रूप से इसे छीनने की योजना बनाई थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह अचानक गायब हो गया, जिससे वे शक्तिहीन हो गए। लेकिन अब आकर्ष अचानक प्रकट हो गया। स्पष्ट था कि वह अभी बाह्य सीमा से लौटा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके साथ एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी शक्ति ईश्वर विरोधी लोक के स्वामियों के बराबर थी। दूसरा व्यक्ति युविका थी, जो बाह्य सीमा के पवित्र विद्युत क्षेत्र का एक अधसंत था। तीनों सर्वोच्च शक्ति संपन्न संस्थाओं ने वाणी संचार के माध्यम से आपस में बातचीत शुरू की। आकर्ष ने किस तरह एक उभरते हुए विश्व सर्वोच्च शक्तिधारी को अपने साथ यहाँ आमंत्रित करने में कामयाबी हासिल की। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसके गायब हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन वह पहले ही एक उन्नत सर्वोच्च देवता बन चुका है। क्या ताकतवर होने के बाद वह इस औरत का खिलौना बन गया? क्या इसीलिए वह उसकी मदद कर रही है? रुको, पहले तो उसने उसे अपना छोटा भाई कहा था और यहाँ तक कि आकर्ष की पत्नी का भी जिक्र किया था। बिल्कुल सही। ऐसा नहीं लगता कि वह उसका बॉय टॉय है। वह इस वजह से उसकी मदद नहीं कर रही है। तीनों सर्वोच्च शक्तियां आकर्ष को संदेह भरी निगाहों से देख रही थीं और सोच रही थीं कि उसने विश्व की सर्वोच्च शक्ति बनने की कगार पर खड़ी युविका से मदद कैसे ली। उनकी नजर में आकर्ष महज एक उन्नत सर्वोच्च देवता था। वे जानते थे कि सर्वोच्च शक्तियां अद्वितीय रूप से उन्नत सर्वोच्च देवताओं को महत्व देती हैं, चाहे वे सर्वोच्च देवता बनने के कितने भी करीब हों। ये सभी लोग सर्वोच्च शक्तियों से नीचे के स्तर के लोगों में बहुत शक्तिशाली थे। फिर भी उनकी राय में आकर्ष का इतने कम समय में उन्नत सर्वोच्च देवता बन जाना अपने आप में ही चौंकाने वाला था और संभवतः उसने यह उपलब्धि दिव्य स्रोत से निकले तरल पदार्थ की बदौलत हासिल की थी। इसी कारण वे आकर्ष को एक साधारण उन्नत सर्वोच्च देवता ही मानते थे। इसी बीच शिवेन ने आकर्ष की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी विकास दर मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। तुमने तो एक अर्धसंत की मदद भी हासिल कर ली है। शिवेन की बातों से आकर्ष स्तब्ध रह गया। उसके शब्दों के आधार पर ऐसा लगता है कि ईश्वर को चुनौती देने वाली दुनिया के शिखर पर खड़े इस व्यक्ति ने
मेरे बारे में सुना है। हालांकि कुछ देर सोचने के बाद आकर्ष को लगा कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आखिरकार उस समय वह युद्ध क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया था। जिया वंश के सर्वोच्च शक्ति के अनुसार कई सर्वोच्च शक्तियां उसका नाम जानती थीं, क्योंकि वे उसके पास मौजूद दिव्य झरने के तरल पदार्थ को पाने की लालसा रखते थे। ऐसे में यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि ईश्वर विरोधी लोक के एक स्वामी ने उसके बारे में सुना था। वह ये भी जानता था कि शिवेन जैसे व्यक्ति के लिए दूसरों की तरह दिव्य झरने के तरल पदार्थ को पाने की लालसा रखना असंभव था। इस समय बगल में खड़े 3 सर्वोच्च शक्तिधारियों में से एक ने लगभग छिपी हुई नाराजगी भरी आवाज में कहा, आकर्ष, वह दिव्य झरना जिससे तुम्हें वह तरल पदार्थ प्राप्त हुआ उस समय स्वामी द्वारा खोजा गया था। स्वामी ने ही इसे क्षेत्र युद्ध क्षेत्र के पुरस्कार के रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव रखा था। ये शब्द सुनकर आकर्ष के मन में हलचल मच गई। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह हैरानी से बोला, ये तुम थे? उस समय तो तुमने ही मुझसे बात की थी और मुझे दिव्य झरने में भेजा था। इस क्षण आकर्ष को आखिरकार शिवेन की याद आ गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे शिवेन की आवाज जानी पहचानी लगी। उस समय उसने शिवेन को देखा तो नहीं था, लेकिन उससे बात जरूर की थी। आकर्ष को यह भी याद था कि जिस सर्वोच्च शक्ति ने उसे युद्ध क्षेत्र से वापस लाया था, उसने उस समय शिवेन को बहुत सम्मानपूर्वक संबोधित किया था। उस समय उसने सोचा था कि शिवेन किस प्रकार का व्यक्ति होगा जिसे एक सर्वोच्च शक्ति से इतना सम्मानजनक व्यवहार प्राप्त हुआ। बाद में पता चला कि शिवेन ईश्वर विरोधी जगत के स्वामियों में से एक था। शिवेन ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने ही किया था। तुमने युद्ध क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और दिव्य जलप्रपात का द्रव पाने के योग्य थे। लगता है दिव्य जलप्रपात का द्रव दान करने का मेरा निर्णय सही था। ये कहने के बाद शिवेन ने युविका की ओर देखा। चूंकि वह आकर्ष के साथ ईश्वर विरोधी लोक में कीर्ति को देखने के लिए वापस आई थी, इसलिए वह जानता था कि युविका आकर्ष को बहुत महत्व देती होगी। युविका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जैसा कि पता चला, स्वामी शिवेन मेरे छोटे भाई को जानते हैं। मुझे कहना पड़ेगा कि प्रतिभा को पहचानने की आपकी नजर बहुत तेज है। हालांकि मेरा छोटा भाई अभी युवा है, लेकिन उसकी शक्ति इतनी है कि वह बाह्य सीमा और असंख्य लोगों में हलचल मचा सकता है। जहां तक मुझे पता है, बाह्य सीमा और असंख्य लोगों के इतिहास में उसके जैसा कोई अभूतपूर्व व्यक्ति नहीं है। जैसा कि उम्मीद थी, शिवेन और अन्य 3 सर्वोच्च शक्तियां चौंक गईं। वे सब एक साथ आकर्ष की ओर देखने लगे। शिवेन को युविका से इतनी उच्च प्रशंसा की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। युविका ने आगे कहा, यद्यपि मेरा छोटा भाई अभी तक अद्वितीय उन्नत सर्वोच्च देवता नहीं बन पाया है, फिर भी बाह्य सीमा और असंख्य लोगों में अद्वितीय उन्नत सर्वोच्च देवताओं के स्तर से नीचे का कोई भी उसे हराने में सक्षम नहीं होगा। अब तक शांत रहे शिवेन की आंखें ये शब्द सुनते ही चमक उठीं। इस बीच तीनों सर्वोच्च शक्तियां आकर्ष को संदेह भरी निगाहों से देख रही थीं। उन्हें युविका की बातों पर विश्वास करना कठिन लग रहा था। उनके विचार में यह संभव था। बाहरी लोगों को आकर्ष की उम्र का पता न हो, लेकिन ईश्वर विरोधी लोक में रहने वाले लोग उसकी उम्र जानते थे, जब उन्होंने दिव्य झरने से तरल पदार्थ प्राप्त करने के बाद उससे पूछताछ की थी। इसके विपरीत शिवेन को युविका की बातों पर जरा भी संदेह नहीं था। जब उन्होंने आकर्ष की ओर देखा तो उनका लहजा थोड़ा नर्म हो गया और उन्होंने पूछा, आपके नियमों में से कौन सा नियम पूर्णता तक पहुंच चुका है? अंतरिक्ष का नियम या समय का नियम? अंतरिक्ष का नियम, आकर्ष ने उत्तर दिया। शिवेन ने सिर हिलाया। चूंकि आप सर्वोच्च उन्नत देवताओं के दायरे से नीचे वालों में अजेय हैं, इसलिए आपकी तलवारबाजी की विधि कम से कम 6ठे स्तर पर होनी चाहिए, है ना? आकर्ष ने भी सिर हिलाया। तलवारबाजी की कला का प्रदर्शन करने के बाद मैंने यही सुना था। जब तीनों सर्वोच्च शक्ति संपन्न व्यक्तियों ने शिवेन और आकर्ष के बीच हुई बातचीत सुनी तो वे भयभीत होकर जम गए। क्या ये सच है? उसी समय युविका ने आकर्ष को देखा, स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित होते हुए, और पूछा, छोटे आकर्ष, क्या तुम भी समय के नियम में निपुण हो? आकर्ष के जवाब देने से पहले ही शिवेन ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा, डार्क नाइट डेमी सेंट, आपका छोटा भाई न केवल समय के नियम में निपुण है, बल्कि जीवन के नियम में भी निपुण है। उसके छोटे संसार में एक दिव्य जीवन वृक्ष है जो एक 4थे स्तर के सर्वोच्च शक्तिवान व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया था। एक दिव्य जीवन वृक्ष जिसे एक उच्च स्तरीय शक्ति संपन्न व्यक्ति ने पीछे छोड़ दिया हो। पाठकों को धन्यवाद। ये शब्द सुनकर आकर्ष की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके छोटे संसार में दिव्य जीवन वृक्ष का पूर्व स्वामी 4थे स्तर का सर्वोच्च शक्तिवान व्यक्ति था। एक ऐसा सर्वोच्च शक्तिवान व्यक्ति जो जल्द ही विश्व सर्वोच्च शक्तिवान बनने वाला था। ऐसा सर्वोच्च शक्तिवान व्यक्ति शिवेन और युविका से केवल एक स्तर नीचे था। ईश्वर विरोधी जगत के तीनों सर्वोच्च शक्तिवानों ने भी ये सुनकर हैरानी से आकर्ष को देखा कि उसके पास मौजूद दिव्य जीवन वृक्ष कभी एक 4th स्तर के सर्वोच्च शक्तिवान का था। यहाँ तक कि उन तीनों में सबसे शक्तिशाली भी केवल 2य स्तर का सर्वोच्च शक्तिवान था। उसी समय युविका ने अपने बगल में खड़े आकर्ष की ओर आश्चर्य से देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, सच में?
छोटे आकर्ष, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास अद्वितीय सर्वोच्च उन्नत भगवान बनने की अपार संभावना है। अगर तुम अंतरिक्ष के नियम में सुधार नहीं कर सकते तो समय के नियम पर ध्यान केंद्रित करो। अगर समय के नियम में भी सुधार नहीं होता तो जीवन के नियम पर ध्यान केंद्रित करो। मुझे विश्वास है कि तुम इनमें से कम एक में तो बहुत प्रगति कर पाओगे। युविका को अभी अभी पता चला था कि आकर्ष समय और जीवन के नियमों में भी निपुण है। इसका मतलब यह था कि यदि आकर्ष अंतरिक्ष के नियमों के माध्यम से अद्वितीय सर्वोच्च उन्नत भगवान नहीं बन सकता तो भी वह समय या जीवन के नियमों के माध्यम से सफलता प्राप्त कर सकता है। यदि कोई साधारण व्यक्ति होता तो शायद उसके पास ऐसा करने के लिए समय या ऊर्जा न होती। लेकिन आकर्ष की आयु 3000 वर्ष भी नहीं थी। उनके पास भले ही बहुत कुछ न हो, लेकिन उनके पास समय की कोई कमी नहीं थी। इसी बीच आकर्ष ने आश्चर्य और जिज्ञासा से शिवेन से पूछा, भगवान शिवेन, आपको कैसे पता चला कि मेरा दिव्य जीवन वृक्ष कभी चौथे स्तर के सर्वोच्च शक्तिवान व्यक्ति का था? शिवेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जब तुम दिव्य झरने से तरल पदार्थ लेने आए थे तो मैंने तुम में एक पुराने मित्र की आभा महसूस की। सटीक रूप से कहूँ तो मैंने अपने पुराने मित्र के दिव्य जीवन वृक्ष की आभा महसूस की। मुझे लगा था कि उसकी मृत्यु के बाद उसका कोई निशान नहीं बचेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उसका दिव्य जीवन वृक्ष प्राप्त कर लोगे। अब वह शांति से विश्राम कर सकता है क्योंकि उसकी छोड़ी हुई वस्तु का सदुपयोग हो रहा है। आखिरकार यह उन सभी सर्वोच्च शक्तियों का सपना था जिन्होंने ईश्वर विरोधी दुनिया की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागे। इसके बाद शिवेन की मुस्कान फीकी पड़ गई और उनका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, ऐसी भावुक बातों के बारे में बात न करें। मैं आपके और डार्क नाइट डेमी सेंट के साथ चलूंगा। इसके बाद शिवेन ने अपना हाथ हिलाया। आकर्ष को एक अदृश्य शक्ति का एहसास हुआ जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। ये देखकर युविका भी तुरंत शिवेन और आकर्ष के पास पहुंच गई। पलक झपकते ही ईश्वर को चुनौती देने वाले संसार के द्वार की रक्षा करने वाले 3 सर्वोच्च शक्तिशाली योद्धा ही घटनास्थल पर रह गए। वे एक दूसरे को हैरानी और अविश्वास से देखने लगे। क्या ये सचमुच सच है? क्या आकर्ष अब इतना शक्तिशाली हो गया है कि वह सर्वोच्च देवताओं की श्रेणी से नीचे वालों में भी अजेय है? उनमें से एक ने पूछा। उसे ऐसी अकल्पनीय बात पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ईश्वर विरोधी लोक के इतिहास में अद्वितीय उन्नत सर्वोच्च देवताओं के स्तर के निकट कुछ ही शक्तिशाली साधक हुए हैं और इन कुछ लोगों में से केवल 2 ही अद्वितीय उन्नत सर्वोच्च देवता बनने में सफल हुए हैं। इन दोनों व्यक्तियों के जीवन काल में ईश्वर विरोधी लोक की प्रतिष्ठा बाह्य सीमा और असंख्य लोकों में 3 उच्च लोकों के समान थी। ये सच ही होगा, एक अन्य सर्वोच्च शक्ति ने गंभीरता से कहा। डार्क नाइट डेमी सेंट एक उभरती हुई विश्व सर्वोच्च शक्ति है। उसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ देर रुककर उसने आगे कहा, उसके साथ आकर्ष के होने से ईश्वर विरोधी दुनिया में कोई भी आकर्ष को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तीसरे सर्वोच्च शक्ति ने कहा, मैं सहमत हूँ। फिलहाल आकर्ष अब वह नासमझ बच्चा नहीं है जिसके खिलाफ हम आसानी से साजिश नहीं रच सकते। उसे अब ईश्वर विरोधी जगत की नई पीढ़ी की आशा माना जा सकता है। मुझे याद है कि आकर्ष असंख्य नियमों की अकादमी के आंतरिक महल गुट का सदस्य है। मुझे लगा था कि आकर्ष की बड़ी बहन मनस्विनी का लगभग एक अद्वितीय शीर्ष उन्नत सर्वोच्च देवता के बराबर शक्तिशाली हो जाना ही काफी चौंकाने वाला था, लेकिन ऐसा लगता है कि आकर्ष मनस्विनी से भी कहीं अधिक चौंकाने वाला और विलक्षण है। आकर्ष स्वाभाविक रूप से तीनों सर्वोच्च शक्तिधारियों के बीच हुई बातचीत से अनभिज्ञ था। उस समय वह दिव्य भेद भूमि की यात्रा पर था जो ईश्वर विरोधी जगत के देवताओं के लोकों में से एक है। उसके साथ शिवेन जो ईश्वर विरोधी जगत के स्वामियों में से एक है, और युविका उसकी धर्म बहन, उसकी पत्नी कीर्ति अब जिया वंश में थी जो दिव्य भेद भूमि की एक प्रमुख सर्वोच्च श्रेणी की शक्ति है। कुछ ही देर में तीनों जिया कबीले की जागीर के ऊपर आकाश में पहुंच गए। उनके आने के बाद जिया कबीले की ओर से कोई हलचल नहीं हुई। स्पष्ट था कि जिया कबीले को उनकी उपस्थिति का एहसास नहीं हुआ। यह आश्चर्य की बात नहीं थी। आखिरकार शिवेन और युविका दोनों ही विश्व के सर्वोच्च शक्तिवान व्यक्ति थे। भले ही जिया कबीले का सर्वोच्च शक्तिवान व्यक्ति जिया कबीले की जागीर में मौजूद हो, जब तक शिवेन और युविका पकड़े नहीं जाना चाहते तब तक जिया कबीले का सर्वोच्च शक्तिवान व्यक्ति उन्हें महसूस नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद जिया परिवार की जागीर से एक सफेद रोशनी की किरण आकर्ष और अन्य लोगों की ओर बढ़ी। आने वाला व्यक्ति एक साधारण दिखने वाला बूढ़ा था जिसकी उम्र 70 वर्ष से अधिक लग रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि जिया परिवार के पूर्वज और एकमात्र सर्वोच्च शक्ति प्रभास थे। जैसे ही प्रभास प्रकट हुए उन्होंने आदरपूर्वक अभिवादन किया। प्रणाम स्वामी शिवेन। प्रभास द्वारा शिवेन का अभिवादन करने के बाद आकर्ष ने प्रभास के सामने थोड़ा झुककर उनका अभिवादन किया। प्रणाम पूर्वज। आकर्ष ने ईश्वर विरोधी लोग जाने से पहले प्रभास से मुलाकात की थी। हालांकि उन्होंने प्रभास के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया, फिर भी प्रभास ने उन्हें बाह्य सीमा जाने से पहले कई सलाह और मार्गदर्शन दिए। प्रभास की बदौलत ही वह कई अनावश्यक परेशानियों से बच पाए। प्रभास ने आकर्ष को देखकर आश्चर्यचकित और भ्रमित होकर उसकी ओर देखा।
आकर्ष, तुम, ये प्रभास की प्रतिक्रिया स्वाभाविक ही थी। आखिरकार उनकी वंशज, जिसे वे स्वयं एक विलक्षण प्रतिभा मानते थे, का पति, जो कुछ समय पहले ही बाह्य सीमा के लिए रवाना हुआ था, अचानक लौट आया था। इतना ही नहीं, उसके साथ ईश्वर विरोधी जगत के स्वामियों में से एक भी था। इस समय शिवेन ने अपने बगल में खड़े युविका की ओर इशारा करते हुए प्रभास से कहा, प्रभास, ये व्यक्ति बाहरी सीमा में स्थित पवित्र बिजली क्षेत्र के दुवान वंश का डार्क नाइट डेमिसेंट है। प्रभास चौंक गया। हालांकि उसने युविका के बारे में कभी नहीं सुना था, फिर भी वह अर्ध संत शब्द का अर्थ जानता था। उसने तुरंत कहा, नमस्कार अंधकार में रात्रि के अर्ध संत, मैं प्रभास हूँ। इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है, युविका ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार आप मेरे छोटे भाई के बड़े हैं। छोटा भाई? प्रभास स्तब्ध रह गया। उसी क्षण उसने सहज रूप से स्पष्टीकरण के लिए आकर्ष की ओर देखा। जब आकर्ष ने प्रभास की निगाहें देखी तो उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पुराने पूर्वज, युविका बहन मुझे अपने छोटे भाई की तरह मानती हैं। हम इस बार इसलिए वापस आए हैं ताकि वह कीर्ति को देख सकें। आजकल कीर्ति कैसी है? कीर्ति का नाम लेते ही आकर्ष के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह चिंता के भाव आ गए। प्रभास ने आह भरते हुए कहा, वह अभी भी वैसी ही है। मैं उसकी आत्मा के क्षय को धीमा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी शक्ति सीमित है और मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ। आखिरकार प्रभास तो केवल द्वितीय स्तर का सर्वोच्च शक्ति संपन्न व्यक्ति था। इसी बीच आकर्ष के चेहरे पर चिंता का भाव देखकर युविका ने प्रभास से कहा, ठीक है, मुझे मेरी भाभी के पास ले चलो। जी हाँ, प्रभास ने विनम्रता से उत्तर दिया। भले ही युविका ने उनसे कहा था कि इतनी विनम्रता दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी उनके लिए ऐसा करना मुश्किल था। आखिरकार वह एक प्रखर विश्व सर्वोच्च शक्ति थी। वही ईश्वर विरोधी विश्व के कुछ गिने चुने स्वामियों के बराबर थी। ऐसा लग रहा था मानो आकर्ष को दिव्य भेद भूमि के ज़िया कबीले में आए हुए बहुत समय बीत गया हो। हालांकि ज़िया कबीले के लोगों के लिए यह बहुत कम समय था। आखिरकार उनमें से अधिकांश आकर्ष से कहीं अधिक समय तक जीवित रहे थे और समय के प्रति उनकी अवधारणा आकर्ष से भिन्न थी, जिसकी आयु अभी 3000 वर्ष भी नहीं हुई थी। पाठकों को धन्यवाद। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शिया कबीले के मुखिया प्रथम और शिया कबीले के तीसरे गुरुजय आकर्ष की अचानक वापसी से स्तब्ध रह गए। उन्हें तब और भी अधिक आश्चर्य हुआ जब उन्हें प्रभास से पता चला कि आकर्ष के साथ ईश्वर विरोधी लोक के स्वामी शिवेन और ईश्वर विरोधी लोक के स्वामियों के समान सर्वोच्च शक्ति वाली युविका भी थी। इतना ही नहीं, युविका ने आकर्ष को छोटे भाई और अपनी बेटी और भतीजी को क्रमशः भाभी कहकर संबोधित किया। एक शांत आंगन में स्थित एक कमरे में आकर्ष कमरे में अकेला था। उसने कुछ पल तक बिस्तर पर लेटी खूबसूरत महिला को चुपचाप निहारा, फिर उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने कहा, कीर्ति, मैं वापस आ गया हूँ। इस समय आकर्ष का हृदय, जो आमतौर पर लोहे की तरह कठोर होता था, बहुत नर्म प्रतीत हो रहा था। हालांकि कीर्ति बिल्कुल भी हिली डुली या प्रतिक्रिया नहीं दी, फिर भी आकर्ष ने उसे बाह्य सीमा में अपने अनुभव के बारे में बताया। जैसे जैसे वह बोलता गया, ऐसा लगा मानो वह अंततः अपनी दबी हुई भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम हो गया हो। जब वह बाह्य सीमा में था, तब वह केवल अपने दम पर ही निर्भर था। मृत्यु के कई भयावह अनुभवों से गुजरने के बाद ही वह अंततः इतना बलवान बन पाया जितना वह अब है। बाह्य सीमा में जाने का उसका मुख्य कारण उसकी पत्नी कीर्ति थी। काफी देर बाद आकर्ष आखिरकार कमरे से बाहर निकला। वह उस पत्थर की मेज के पास गया जहां प्रभास एक पुरुष और एक महिला का मनोरंजन कर रहे थे, और फिर उसने गंभीरता से कहा, श्रीमान शिवेन, बहन युविका, मुझे अब आप दोनों को परेशान करना होगा। हालांकि शिवेन और युविका 5वें स्तर के सर्वोच्च शक्तिधारी थे और विश्व के सर्वोच्च शक्तिधारी बनने की कगार पर थे, फिर भी आकर्ष को विश्वास नहीं था कि वे संयुक्त रूप से भी कीर्ति पर मौजूद आत्मा को कैद करने की तकनीक को नष्ट कर पाएंगे। यदि वे विश्व के सर्वोच्च शक्तिधारी होते, जिन्हें बाह्य सीमा के संत भी कहा जाता है, तो उनका विश्वास अधिक होता। बाह्य सीमा में कुछ समय बिताने के बाद आकर्ष को विश्व के सर्वोच्च शक्ति संपन्न व्यक्तियों और उनके बीच के विशाल अंतर का भलीभांति ज्ञान हो गया था। अफसोस की बात है कि अपनी वर्तमान शक्ति के बल पर वह किसी विश्व के सर्वोच्च शक्ति संपन्न व्यक्ति की सहायता नहीं ले सकता था। छोटे आकर्ष, चिंता मत करो, मैं और स्वामी शिवेन पूरी कोशिश करेंगे, युविका ने आकर्ष से मुस्कुराते हुए कहा। फिर वह अपने बगल में बैठे शिवेन की ओर मुड़ी और गंभीरता से बोली, स्वामी शिवेन, अगर आप मेरी भाभी को आत्मा को कैद करने की तकनीक से मुक्त कराने में मेरी मदद कर दें, तो मैं आपकी आभारी रहूंगी। ये शब्द सुनकर शिवेन ने सिर हिलाया और कहा, बेवकूफी मत करो। उसने आकर्ष की ओर एक नजर डाली और फिर आगे कहा, ये नियति थी कि आकर्ष और मैं अतीत में मिले। अगर मैं मदद कर सकता हूँ तो मैं स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं हटूंगा। इसी बीच शिवेन ने मन ही मन आह भरी। हालांकि उसने कीर्ति के मामले की पूरी तरह से जांच नहीं की थी, लेकिन उसने अपने अधीनस्थ से इसके बारे में संक्षेप में सुना था। रिपोर्ट के अनुसार ईश्वर विरोधी लोक के मूल निवासी, जो सर्वोच्च शक्ति संपन्न नहीं था,
के साथ समाहित हुई आत्मा कारावास वंश के द्वितीय स्तर के सर्वोच्च शक्ति संपन्न प्राणी की थी। यदि दूसरा पक्ष प्रथम स्तर का सर्वोच्च शक्ति संपन्न प्राणी होता तो शिवेन को पूरा विश्वास था कि वह आत्मा कारावास तकनीक से छुटकारा पा लेगा। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उसे 10% भी यकीन नहीं था कि वह आत्मा कारावास तकनीक से छुटकारा पा सकेगा। यहाँ तक कि अगर युविका भी उसके साथ मिल जाए तो भी सफलता की संभावना 20% से अधिक नहीं थी। फिर भी शिवेन ने अपने विचार व्यक्त नहीं किए। आखिरकार वह आकर्ष और युविका की उम्मीदों पर पानी नहीं फेरना चाहता था। आकर्ष द्वारा शिवेन और युविका को कमरे में ले जाने के बाद, हालांकि युविका ने अपने जीवन में कई सुंदरियों को देखा था, लेकिन बिस्तर पर लेटी उस खूबसूरत महिला को देखकर वह भावुक होकर आह भरे बिना नहीं रह सकी। उसने कहा, मेरी भाभी सचमुच बहुत सुंदर हैं। युविका बिस्तर के सिरहाने की ओर बढ़ी और फिर उन्होंने हाथ बढ़ाकर धीरे से अपनी दिव्य चेतना का विस्तार किया जिसने कीर्ति को घेर लिया। इसी प्रकार शिवेन ने युविका के साथ सहयोग किया और अपनी दिव्य चेतना का विस्तार भी किया। इसी बीच आकर्ष ने घबराकर उन दोनों को देखा जो कीर्ति की आत्मा की ऊर्जा का परीक्षण कर रहे थे। इसके बाद शिवेन ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। दूसरी ओर युविका ने गंभीर भाव से कहा, आत्मा कारावास कबीले का वह व्यक्ति जिसने ये किया है वह कम से कम द्वितीय स्तर का सर्वोच्च शक्तिवान रहा होगा, अन्यथा एक गैर सर्वोच्च शक्तिवान व्यक्ति के साथ विलय करने के बाद वह इस स्तर की तकनीक का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होता। देववंश के साथ विलय करने वाले व्यक्ति के कम से कम द्वितीय स्तर के सर्वोच्च शक्तिवान होने की बात सुनकर आकर्ष का दिल बैठ गया। पहले वह केवल इतना ही जानता था कि देववंश के साथ विलय करने वाली आत्मा सर्वोच्च शक्तिवान थी, लेकिन सर्वोच्च शक्तिवानों के विभिन्न स्तरों के बारे में जानने के बाद उसने कई बार सोचा कि वह सर्वोच्च शक्तिवान के स्तर पर है। स्वाभाविक रूप से उसने आशा की कि दूसरा पक्ष प्रथम स्तर का सर्वोच्च शक्तिवान हो। आखिरकार वह जानता था कि इससे तकनीक को हल करना आसान हो जाएगा। अगर आत्मा कारावास वंश का वह व्यक्ति प्रथम स्तर का सर्वोच्च शक्तिवान होता तो किसी गैर सर्वोच्च शक्तिवान के साथ विलय होने के बाद उसकी शक्ति बहुत कम हो जाती। अगर ऐसा होता तो मेरी और स्वामी शिवेन की शक्ति से उस तकनीक से छुटकारा पाना आसान होता, युविका ने आह भरते हुए कहा। फिर उसने क्षमा मांगते हुए कहा, अफसोस दूसरा पक्ष कम से कम द्वितीय स्तर का सर्वोच्च शक्तिवान है। छोटे आकर्ष, मुझे खेद है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। आकर्ष को होश आया और उसने झट से अपना सिर हिलाया। वह उदास मुस्कान के साथ बोला, बहन युविका, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ यहाँ आकर आपने बहुत कुछ किया है। मुझे शुरू से ही पता था कि इस तकनीक से छुटकारा पाना आपके लिए संभव नहीं था। बस मेरी किस्मत खराब थी कि ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि आकर्ष निराश था, लेकिन वह जानता था कि वह कुछ नहीं कर सकता। युविका ने कहा, हालांकि मैं इस तकनीक से छुटकारा नहीं पा सकती, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं उसकी आत्मा के क्षय की गति को धीमा कर सकती हूँ। स्वामी शिवेन के यहाँ होने से इसका प्रभाव और भी बेहतर होगा। हम अपनी कुछ आत्मिक ऊर्जा उसके शरीर में छोड़ देंगे ताकि उसकी आत्मा को घेरने वाली अवरोधक ऊर्जा का प्रतिकार हो सके। इससे हमें और समय मिल जाएगा। ये सुनकर आकर्ष की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। दरअसल अगर युविका ने इस बारे में जिक्र नहीं भी किया होता तो भी वह इसके बारे में जरूर पूछता। उसकी निराशा दूर हो गई ये सोचकर कि उसके पास अभी और समय है। उसे पूरा भरोसा था कि अगर उसके पास पर्याप्त समय रहा तो वह भविष्य में विश्व के सर्वोच्च शक्ति से मदद मांग सकेगा। पल भर में ही आकर्ष का मूड दो चरम सीमाओं के बीच तेजी से बदलता रहा। आकर्ष ने गंभीरता से कहा, धन्यवाद बहन युविका, स्वामी शिवेन। मैं आपकी दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि हमें एक दूसरे के साथ भाई बहनों जैसा व्यवहार करना चाहिए, युविका ने सिर हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। इसी तरह शिवेन ने सिर हिलाते हुए कहा, जैसा कि डार्क नाइट डेमी सेंट ने कहा था, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम गॉड डिफाइंड वर्ल्ड में युवा पीढ़ी के उन कुछ लोगों में से हो जिनके बारे में मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद है। यह एक मामूली बात है। अगर मैं मदद कर सकता हूं तो मैं जरूर मदद करूंगा। दरअसल अपनी निराशा के बावजूद आकर्ष इस यात्रा के परिणाम से काफी संतुष्ट थे। उन्हें खुशी थी कि शिवेन और युविका कीर्ति की आत्मा के क्षय को सफलतापूर्वक धीमा करने में कामयाब रहे। इसलिए जब वे शिया कबीले के मुखिया प्रथम और शिया कबीले के तीसरे गुरु जय से मिले तो उनका मूड बहुत अच्छा था। पाठकों को धन्यवाद। शिवेन के जाने से पहले युविका ने उससे कहा कि वह आकर्ष के साथ 2 दिनों के भीतर ईश्वर विरोधी दुनिया छोड़ देगी, क्योंकि आकर्ष को उत्पत्ति के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए संत श्रेणी के ज़ेड टाइड हेवनली मैंशन के लिए प्रस्थान करना होगा। युविका उत्पत्ति लोक के बारे में बात करने से नहीं कतराए। आखिरकार उसे ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि कई लोग ज़ेड टाइड हेवनली मैंशन द्वारा उत्पत्ति लोक की खोज से ईर्ष्या करते थे, लेकिन वास्तव में कितने लोग इसमें हिस्सा पाने की हिम्मत करेंगे। शायद अगर कई संत स्तरीय सेनाएं एकजुट हो जाएं, तो वे ज़ेड टाइड हेवनली मैंशन को झुकने पर मजबूर कर सकती हैं। हालांकि इससे एक भयानक मिसाल कायम हो जाएगी।
भविष्य में क्या होगा जब उनमें से कोई एक उत्पत्ति लोक की खोज कर ले। इसी कारण से संत स्तरीय सेनाओं ने लंबे समय से यह सहमति बना रखी थी कि जब उनमें से कोई एक उत्पत्ति लोक की खोज करे तो अन्य सेनाओं को हस्तक्षेप करने की मनाही होगी। जब शिवेन ने सुना कि उत्पत्ति लोक में प्रवेश करने वालों को तलवार विद्या के कम से कम चौथे चरण का ज्ञान होना आवश्यक है तो वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने जोर से कहा, यदि ऐसा है तो यह बहुत संभव है कि उत्पत्ति लोक की रचना तलवार विद्या के किसी विशेषज्ञ ने की हो। उत्पत्ति के दो प्रकार के क्षेत्र थे। पहले प्रकार का उत्पत्ति लोक स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा निर्मित था। ये प्राकृतिक रूप से बने लोक थे और इसलिए इनमें मानव निर्मित कोई नियम नहीं थे। इस प्रकार का उत्पत्ति लोक अक्सर अधिक खतरनाक होता था क्योंकि इसमें प्रवेश करने वालों पर कोई प्रतिबंध नहीं था। इसका अर्थ यह था कि विश्व के सर्वोच्च शक्ति वाले भी इसमें प्रवेश कर सकते थे और वहां का खतरा इतना अधिक था कि एक विश्व के सर्वोच्च शक्ति वाले को भी मार सकता था। इस प्रकार का उत्पत्ति लोक अपेक्षाकृत दुर्लभ था। यदि इसकी खोज हो जाती तो कुछ संत श्रेणी की सेनाएं मिलकर इसका अन्वेषण करती। आखिरकार केवल एक संत श्रेणी की सेना के लिए ऐसे उत्पत्ति लोक का अन्वेषण करना बहुत खतरनाक था। यदि सबसे बुरा हुआ तो संत की मृत्यु हो सकती थी, जिससे संत श्रेणी की सेना का विनाश हो सकता था। अतीत में कई संत श्रेणी की सेनाओं ने ऐसे उत्पत्ति लोक पर एकाधिकार करने का प्रयास किया और अपने कार्यों के लिए भारी कीमत चुकाए। अंत में उन्हें एहसास हुआ कि यदि वे मिलकर काम करें और एक दूसरे के साथ जोखिम साझा करें तो उनके सफल होने की संभावना कहीं अधिक है। उत्पत्ति के दूसरे प्रकार के क्षेत्र की बात करें तो वह मानव निर्मित था। सटीक रूप से कहें तो प्राचीन काल में जब बाह्य सीमा और असंख्य लोगों के बीच कोई भेद नहीं था, तब इसे आमतौर पर 7वें स्तर या उससे ऊपर के सर्वोच्च शक्ति संपन्न व्यक्ति द्वारा बनाया जाता था। वर्तमान में असंख्य लोगों और बाह्य सीमा में सबसे शक्तिशाली सर्वोच्च शक्तियां 6ठे स्तर की थीं। असंख्य लोगों में इन्हें विश्व सर्वोच्च शक्तियां और बाह्य सीमा में संत के नाम से जाना जाता था। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि वे 7वें स्तर के सर्वोच्च शक्तिवान कितने शक्तिशाली रहे होंगे। वे बाहरी सीमा और असंख्य लोगों के किसी भी सबसे शक्तिशाली सर्वोच्च शक्तिवान को आसानी से पराजित कर सकते थे। युविका को सुनने के बाद शिवेन ने आकर्ष को एक अनुस्मारक दिया। आकर्ष, इस बात की प्रबल संभावना है कि उत्पत्ति लोक प्राचीन काल में किसी शक्तिशाली तलवारबाजी के साधक द्वारा छोड़ा गया हो। यह आपके लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है, लेकिन यह एक आपदा भी साबित हो सकता है। चूंकि आपने बताया कि आप पहले कभी उत्पत्ति लोक में नहीं गए हैं, इसलिए मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा। उत्पत्ति लोक में आपको साहसी होने के साथ साथ सतर्क भी रहना होगा। बहुत अधिक जोखिम न लें, लेकिन बहुत अधिक भयभीत भी न हो। इससे आप वहां अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आकर्ष ईश्वर विरोधी लोक की युवा पीढ़ी के उन गिने चुने लोगों में से एक था जिनसे शिवेन को अपार आशाएं थीं। यह स्वाभाविक ही था कि वह आशा करता कि आकर्ष और भी अधिक शक्तिशाली होकर असंख्य लोगों और बाह्य सीमा के शिखर पर पहुंचे। आखिरकार इससे ईश्वर विरोधी लोक को ही लाभ होगा। हालांकि शिवेन ने आकर्ष को सावधान रहने की चेतावनी दी, लेकिन साथ ही उसे जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहित भी किया। वह जानता था कि शक्तिशाली बनने के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। अतीत में जब वह बाह्य सीमा में था तब उसने कई उत्पत्ति लोकों में प्रवेश किया था और कई बार अपनी जान गंवाने से बाल बाल बचा था। हालांकि इन्हीं अनुभवों के कारण वह सबसे कम उम्र का प्रखर विश्व सर्वोच्च शक्ति और सबसे कम उम्र का ईश्वर विरोधी लोक स्वामी बन पाया था। शिवेन के जाने के बाद आकर्ष को भी जय से इस बारे में पता चला। क्या स्वामी शिवेन गॉड डिफाइंड वर्ल्ड के इतिहास में सबसे कम उम्र के भावी विश्व सर्वोच्च शक्ति हैं? आकर्ष ने हैरानी से कहा, क्या उनकी उम्र में विधान भी उनके जितना शक्तिशाली नहीं था? समय की तलवार ईश्वर विरोधी जगत की एक महान सर्वोच्च शक्ति थी। जब आकर्ष बाह्य सीमा में था तब भी उसने कई लोगों को समय की तलवार का जिक्र करते सुना था। वे सभी जानते थे कि वह ईश्वर विरोधी जगत का एक शक्तिशाली सर्वोच्च शक्ति था जिसे तलवार विद्या का गहरा ज्ञान था। कई लोगों को इस बात का भी अफसोस था कि ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति थोड़े समय के लिए ही जीवित रहा और विश्व का सर्वोच्च शक्ति बनने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। पहले समय की तलवार सबसे कम उम्र में ही विश्व की सर्वोच्च शक्ति बनने की कगार पर थी और ईश्वर को चुनौती देने वाले विश्व की स्वामी थी। लेकिन स्वामी शिवेन ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जय ने कहा। शिवेन के बारे में बात करते समय उनकी आंखों में श्रद्धा का भाव झलक रहा था। जय ने आगे कहा, मैंने पूर्वज से सुना है कि जैसे ही भगवान शिवेन सर्वोच्च शक्ति बने, वे पहले से ही तीसरे स्तर के सर्वोच्च शक्ति बन गए थे। उस समय चौथे स्तर से नीचे का कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। चौथे स्तर के सर्वोच्च शक्ति बनने के बाद वे चौथे स्तर और उससे नीचे के लोगों के बीच भी अजय हो गए। इतना ही नहीं, वे अपने जैसे ही ईश्वर विरोधी लोक में चौथे स्तर के सर्वोच्च शक्ति को भी 3 चालों के भीतर हरा सकते थे। जय की बातें सुनकर आकर्ष ने गहरी सांस ली। जय ने उत्साहपूर्वक आगे कहा, मैंने उस पूर्वज से सुना है कि स्वामी शिवेन के बाह्य सीमा में जाने के बाद भी उन्होंने अपना नाम रोशन किया, ठीक वैसे ही जैसे असंख्य लोकों में रहते हुए जब वे चौथे स्तर के सर्वोच्च शक्तिवान थे
तब चौथे स्तर और उससे नीचे के स्तर का कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। बाद में ईश्वर विरोधी लोक में लौटने के बाद वे पांचवें स्तर के सर्वोच्च शक्तिवान और ईश्वर विरोधी लोक के स्वामी बन गए। इस समय जय ने कुछ देर रुकने के बाद वॉइस ट्रांसमिशन के माध्यम से कहना जारी रखा, ऐसा कहा जाता है कि हमारे ईश्वर विरोधी जगत के रहस्यमय विश्व सर्वोच्च शक्तिधारी स्वामी शिवेन के जैविक पिता हैं। ये देखकर आकर्ष स्वाभाविक रूप से हैरान रह गया। शिवेन न केवल एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, बल्कि उनकी पृष्ठभूमि भी असाधारण थी। ईश्वर को चुनौती देने वाले संसार का सर्वोच्च शक्ति स्रोत ही उस संसार का स्तंभ था। उसी के कारण ईश्वर को चुनौती देने वाला संसार 18 मध्य लोकों में से एक था। जय की बदौलत आकर्ष को ईश्वर विरोधी दुनिया के स्वामियों में से एक शिवेन के बारे में बेहतर समझ प्राप्त हुई। पाठकों को धन्यवाद। जैसा कि पता चला है वह इतना भयानक है। अपने पिता रहस्यमय विश्व के सर्वोच्च शक्तिधारी के अलावा वह शायद ईश्वर को चुनौती देने वाली दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। इसके अलावा जय ने आकर्ष को एक और बात बताई जो उसने जिया वंश के पूर्वज प्रभास से सुनी थी। प्रभास के अनुसार शिवेन को छोड़कर ईश्वर विरोधी लोक के सभी स्वामी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एकांत साधना कर रहे थे। 10,000 वर्षों में एक बार आने वाली उस भीषण आपदा का सामना करते हुए वे सभी संघर्ष करने लगे थे। यदि वे अपनी शक्ति नहीं बढ़ाते तो एक समय ऐसा आएगा जब वे उस आपदा में मारे जाएंगे। जब आकर्ष को शिवेन की चौंकाने वाली ताकत और पृष्ठभूमि के बारे में पता चला तब तक शिवेन अपने साधना स्थल पर लौट चुके थे। अपने अधीनस्थ एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखकर उनके चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान आ गई और उन्होंने पूछा, क्या आप जानते हैं कि जब मैं पहले गया था तो मुझे किससे मुलाकात हुई थी? विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। आप किससे मिले महाराज? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा। यदि आकर्ष वहां मौजूद होता तो वह उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को तुरंत पहचान लेता। वही व्यक्ति उसे युद्ध क्षेत्र से दिव्य झरने तक लाया था। वही व्यक्ति था जिसे आकर्ष ने शिवेन को मेरे स्वामी कहकर संबोधित करते हुए सुना था। शिवेन मंडप में दाखिल हुए और पत्थर की मेज के सामने बैठ गए। उन्होंने अपने लिए एक कप चाय बनाई और उसे पीने के बाद कहा, आकर्ष। आकर्ष, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हैरानी से आंखें चौड़ी करते हुए कहा, वही जिसने दिव्य झरने से तरल पदार्थ प्राप्त किया था। वह वापस आ गया। सदमे के शांत होने के बाद अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे पर शिकन आ गई और उसने चिंता से कहा, क्या वह कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी नहीं कर रहा है? मुझे लगा था कि जाने से पहले उसने सब कुछ सोच समझ लिया होगा। वह वापस क्यों आया? क्या उसे लगता है कि वह उन बुरे लोगों से अपना बचाव कर सकता है जो उसके पास मौजूद दिव्य झरने के तरल पदार्थ पर लालच भरी नजर रखते हैं? हालांकि अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने आकर्ष के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया, फिर भी वह आकर्ष की प्रतिभा का प्रशंसक था। वह आशा करता था कि आकर्ष और भी मजबूत हो जाए और स्वाभाविक रूप से वह नहीं चाहता था कि कुछ लालची लोगों के कारण आकर्ष को कुछ भी बुरा हो। जी हाँ, वह वापस आ गया है, शिवेन ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर उनके चेहरे पर एक रहस्यमय भाव आ गया और उन्होंने आगे कहा, उन बुरे लोगों के बारे में आपकी चिंताएं निराधार हैं। अगर वे लोग उस पर हमला करने की हिम्मत करते हैं तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता जब तक कि मैं या एकांत साधना में लगे अन्य स्वामी कोई कदम न उठाएं। ये शब्द सुनकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने पूछा, महाराज आपका क्या मतलब है? वह कहीं ऐसा तो नहीं कि वह अब सर्वोच्च शक्ति का स्रोत बन गया है? अपनी बात खत्म करते करते उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे पर संदेह का भाव आ गया। स्वाभाविक रूप से उन्हें यह विश्वास नहीं था कि इतनी कम उम्र का कोई व्यक्ति इतने कम समय में सर्वोच्च शक्ति बन सकता है। शिवेन ने सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। क्या आपने नहीं सुना कि हमारे ईश्वर विरोधी संसार में एक विशिष्ट अतिथि आए हैं? अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने एक पल सोचा और फिर हैरानी से बोला, ये वही है। क्या आकर्ष वही व्यक्ति था जो बाहरी सीमा के पवित्र बिजली क्षेत्र के डार्क नाइट डेमी सेंट के साथ था? शिवेन ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। अचानक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे पर क्रोध और निराशा के भाव उभर आए। फिर उसने कहा, वह सचमुच इतना नीचे गिर गया और डार्क नाइट डेमी सेंट का खिलौना बन गया। शिवेन ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा, तुम क्या कह रही हो? क्या तुम हमेशा से उसका इतना सम्मान नहीं करती थी? अब तुम उस पर इतना कम भरोसा क्यों कर रही हो? या फिर तुम्हारी नजर में वह हमेशा से ऐसा ही व्यक्ति था? अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने शर्मिंदा होकर पूछा, मालिक, क्या आपको कुछ पता चला? उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति द्वारा सुनी गई खबरों के आधार पर ऐसा कहा जाता था कि ईश्वर विरोधी लोक का कोई व्यक्ति युविका का प्रेमी बन गया था और वह प्रेमी किसी अज्ञात कारण से युविका को वापस ईश्वर विरोधी लोक में ले आया था। डार्क नाइट डेमी सेंट आकर्ष को छोटे भाई की तरह मानती है। उसके इस कदम के पीछे का कारण स्वाभाविक रूप से यह है कि वह उसकी क्षमता को पहचानती है और उससे पहले से ही संबंध बनाना चाहती है। शिवेन ने ये कहने के बाद पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि वह अब कितना शक्तिशाली है? हाँ, वह सचमुच एक उन्नत सर्वोच्च देवता हैं और वह भी अत्यंत शक्तिशाली। शिवेन ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन वह केवल एक शक्तिशाली उन्नत सर्वोच्च देवता ही नहीं है।
अब वह अद्वितीय शीर्ष उन्नत सर्वोच्च देवताओं के दायरे से नीचे वालों में अजेय हैं। ये बात मुझे डार्क नाइट डेमी सेंट ने बताई थी। क्या? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हैरानी से कहा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उस समय का वह युवक अब उन्नत सर्वोच्च देवताओं के शिखर पर पहुंच चुका है। चूंकि आकाश अद्वितीय उन्नत सर्वोच्च देवताओं से नीचे के स्तर पर अजेय था, इसका मतलब था कि वह अद्वितीय उन्नत सर्वोच्च देवता बनने के बहुत करीब था। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति की सांसें तेज हो गईं और उसने कहा, मेरे स्वामी, वह हमारे ईश्वर विरोधी संसार के इतिहास में आपके पिता और समय की तलवार की तरह चौथा अद्वितीय सर्वोच्च उन्नत भगवान बन सकता है, जो सफलतापूर्वक सर्वोच्च शक्ति के स्रोत बने। वास्तव में ईश्वर विरोधी दुनिया के इतिहास में 1 दर्जन से अधिक अद्वितीय सर्वोच्च उन्नत देवता हुए हैं। हालांकि केवल शिवेन, उनके पिता और समय की तलवार ही सर्वोच्च शक्ति के रूप में सफल हुए। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की राय में आकाश एक अद्वितीय उन्नत सर्वोच्च देव बनने के बाद निश्चित रूप से एक सर्वोच्च शक्ति संपन्न व्यक्ति बन जाएगा। आखिरकार आकाश इतना युवा था, लेकिन उसने पहले ही बहुत कुछ हासिल कर लिया था। इसके अलावा अपनी कम उम्र के कारण आकाश के पास एक अद्वितीय उन्नत सर्वोच्च देव बनने के बाद एक सर्वोच्च शक्ति संपन्न व्यक्ति बनने की दिशा में काम करने के लिए पर्याप्त समय था। शायद, शिवेन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि जिन लोगों से मुझे बहुत उम्मीदें थी, उनमें से वही सबसे ज्यादा तरक्की करेगा और इतने कम समय में बाकियों को पीछे छोड़ देगा। उसने तो अपनी बड़ी बहन मनस्विनी को भी पीछे छोड़ दिया। मनस्विनी मायरी ग्लॉस अकादमी के इन पैलेस गुट में आकाश की बड़ी बहन थी। वह उन कुछ युवाओं में से एक थी जिनसे शिवेन को बहुत उम्मीदें थीं। इस समय अधेड़ उम्र के व्यक्ति को अचानक कुछ सूझा और उसने कहा, मेरे स्वामी, फैंग किंग यांग, जो समय की तलवार के उत्तराधिकारी और आकाश के गुरु हैं, वे भी बाह्य सीमा में चले गए हैं। समय की तलवार के बाद उनकी तलवार साधना निस्संदेह सबसे शक्तिशाली है, शायद सबसे शक्तिशाली भी। यदि उनकी असमय मृत्यु न हो जाए तो उनके भी एक अद्वितीय उन्नत सर्वोच्च देवता बनने की प्रबल संभावना है ना? यदि उनकी तलवार साधना 7वें स्तर पर है, तो भले ही उनका समय का नियम केवल पूर्ण रूप में हो, उन्नत सर्वोच्च देवताओं के क्षेत्र को पार करने के बाद वे निश्चित रूप से एक अद्वितीय उन्नत सर्वोच्च देवता बन जाएंगे। वे और आकाश वास्तव में एक भयानक गुरु शिष्य जोड़ी हैं। आकाश के ईश्वर विरोधी लोक छोड़ने के बाद फैंग किंग यांग भी कुछ ही समय बाद बाहरी सीमा की ओर रवाना हो गया। आकाश को इस बात की जानकारी नहीं थी। इस समय आकाश और युविका एक रात रुकने के बाद जिया कबीले से निकल चुके थे। आखिरकार उन्हें पवित्र बिजली क्षेत्र में अभी भी कुछ काम निपटाने थे। ईश्वर विरोधी लोक की इस यात्रा के दौरान आकाश बहुत जल्दी में था और युविका उसके साथ थी, इसलिए उसे सांसारिक लोक में अपने परिवार और दोस्तों से मिलने की अपनी तीव्र इच्छा को नियंत्रित करना पड़ा। जब मैं वापस आऊंगा तो अपने माता पिता और बाकी लोगों से मिलूंगा। पता नहीं चारवी कैसी होगी। समय के नियम से बनी मेरी हमशक्ल के गायब होने से पहले ही वह देवताओं की सम्राट बन चुकी थी। उसकी प्रगति को देखते हुए इतने वर्षों बाद अब तो वह सर्वोच्च देवी बन चुकी होगी, है ना? आकाश ने मन ही मन सोचा। दिव्य भेद भूमि छोड़ने के बाद युविका आकाश को उसी परिवहन संरचना में वापस ले आई जिसमें वे पहले आए थे। उसके अनुसार उन्हें बाहरी सीमा में स्थित पवित्र बिजली क्षेत्र में सटीक रूप से लौटने के लिए उसी परिवहन संरचना का उपयोग करना होगा। यदि वे किसी अन्य परिवहन संरचना का उपयोग करते तो उनके गंतव्य तक पहुंचने की गारंटी नहीं होती। पाठकों को धन्यवाद। असंख्य लोगों में से केवल 3 ऊपरी लोकों और 18 मध्य लोकों में ही ऐसी परिवहन संरचनाएं थीं जो किसी को उसके इच्छित गंतव्य तक सटीक रूप से पहुंचा सकती थीं। आकाश द्वारा एक बार देखी गई चक्रीय दुनिया जैसी दुनियाएं इतनी कमजोर थीं कि वे ऐसी परिवहन संरचनाओं का समर्थन नहीं कर सकती थीं, क्योंकि ये संरचनाएं दुनिया की शक्ति पर निर्भर करती थीं। कमजोर दुनियाओं में परिवहन संरचनाएं बहुत सटीक नहीं थीं। यात्रा से पहले गंतव्य निर्धारित करने पर भी संभवतः उसे किसी अन्य स्थान पर पहुंचा दिया जाता था। दरअसल आकाश ने स्वयं भी इसका अनुभव किया था। उस समय वह चक्रीय जगत में एक परिवहन संरचना के माध्यम से बाह्य सीमा के लिए रवाना हुए थे। उस समय उन्हें अनायास ही बाह्य सीमा में दिव्य रेत क्षेत्र के निकट समुद्र में पहुंचा दिया गया था। बाह्य सीमा में आने के बाद आकाश को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, उनके बारे में सोचकर उसके दिल में अभी भी भय बना हुआ था। रक्तांग, जब मैं सर्वोच्च शक्ति बन जाऊंगा तो मैं रक्तांग रिज पर रक्तांग से मिलने वापस आऊंगा। आकाश ने मन ही मन सोचा और उसकी आंखों में ठंडी चमक आ गई। जब युविका और आकाश परिवहन संरचना में पहुंचे तो उन्होंने कई उन्नत सर्वोच्च देवताओं को देखा। इतने सारे उन्नत सर्वोच्च देवता क्यों हैं? इस समय उन्नत सर्वोच्च देवता 3 सर्वोच्च शक्ति संपन्न व्यक्तियों के चारों ओर एकत्रित होकर उनके आदेश सुन रहे थे। कुछ क्षण बाद उन 3 सर्वोच्च शक्ति संपन्न व्यक्तियों में से एक के नेतृत्व में वे व्यवस्थित ढंग से परिवहन संरचना से होकर निकल गए। आकाश के चेहरे पर असमंजस देखकर युविका ने कहा, यह परिवहन संरचना असंख्य लोगों और बाहरी सीमा के स्थानिक अवरोध के निकट स्थित है। स्थानिक अवरोध के आसपास कई विशालकाय राक्षस हैं। वे बहुत शक्तिशाली या बुद्धिमान नहीं हैं।
साधारण उन्नत सर्वोच्च देवता भी उनसे निपट सकते हैं। हालांकि अगर उनसे निपटा नहीं गया तो वे परिवहन संरचना को प्रभावित कर सकते हैं और यहाँ तक कि उसे नष्ट भी कर सकते हैं। स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च शक्तियों को हर समय इन राक्षसों से निपटने के लिए नहीं भेजा जा सकता। इसलिए आमतौर पर लोग उन्नत सर्वोच्च देवताओं के एक समूह को उनसे निपटने के लिए भेजते हैं। आकर्ष ने सिर हिलाया। ईश्वर विरोधी लोग छोड़ने से पहले उसने सुना था कि उन्नत सर्वोच्च देवताओं के लिए कुछ समय के लिए बाह्य सीमा में जाना अनिवार्य है, और वास्तव में यह इन राक्षसों से निपटने के लिए था। इसी समय शेष दो सर्वोच्च शक्तिधारियों ने अंततः युविका और आकर्ष को देखा। उन्होंने तुरंत युविका का अभिवादन किया। नमस्कार डार्क नाइट डेमी सेंट। युविका ने सिर हिलाया और सीधे कहा, मैंने यहाँ अपने सारे काम निपटा लिए हैं। मैं अब पवित्र बिजली लोक लौट रहा हूँ। असुविधा के लिए क्षमा चाहता हूँ। आपकी मदद कर पाना हमारे लिए सम्मान की बात है। इसके बाद दोनों ने परिवहन संरचना को सक्रिय करना शुरू कर दिया, जो आकर्ष और युविका को ईश्वर विरोधी दुनिया से दूर बाहरी सीमा के पवित्र बिजली क्षेत्र में भेज देगी। कुछ ही समय बाद युविका और आकर्ष को वहां से ले जाया गया। अप्रत्याशित रूप से जब वे पुनः प्रकट हुए तो युविका और आकर्ष ने पाया कि उन्हें उस परिवहन संरचना में वापस नहीं ले जाया गया था जिसका उपयोग उन्होंने पवित्र बिजली क्षेत्र छोड़ते समय किया था। आकर्ष ने अपने अपरिचित परिवेश का सावधानी पूर्वक जायजा लिया। उसी समय युविका को एक जाना पहचाना सा चेहरा दिखाई दिया। कुछ देर सोचने के बाद उसने मन ही मन बुदबुदाया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे एजियोर क्लाउड सेंट सेक्ट के क्षेत्र में भेजा जाएगा। आकर्ष युविका की बातें सुनकर थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसने एजियोर क्लाउड सेंट सेक्ट के बारे में सुना था। आखिरकार एजियोर क्लाउड सेंट सेक्ट भी एक संत स्तरीय शक्ति थी और यह ज़ेड-टाइड हेवनली मेंशन से किसी भी तरह से कमजोर नहीं थी। स्विश। जब आकर्ष अपने विचारों में डूबा हुआ था तभी एक आकृति उड़ती हुई आई। पलक झपकते ही वह आकृति आकर्ष और युविका के सामने आ पहुंची। वह आकृति 70 वर्ष से अधिक आयु के नीले वस्त्र पहने एक बूढ़े व्यक्ति की थी। उसने युविका को तीखी निगाहों से देखते हुए व्यंग्यपूर्वक कहा, कितना दुर्लभ। पता चला कि यह डार्क नाइट डेमी सेंट है। तुम किस दुनिया से आए थे? युविका ने बूढ़े व्यक्ति को शांत भाव से देखा। उसने बिल्कुल भी विनम्रता नहीं दिखाई और कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस दुनिया में गई थी। फनेंद्र, मुझे आपको अपने ठिकाने की जानकारी देने की जरूरत नहीं है ना? युविका का फू वंश से कुछ मतभेद था जिससे फनेंद्र संबंधित था। सटीक रूप से कहें तो उसका फनेंद्र के सबसे बड़े भाई जो फू वंश के अर्धसंत थे से मतभेद था। एजियोर क्लाउड सेंट सेक्ट द्वारा शासित फू कबीले का दर्जा ज़ेड-टाइड हेवनली मेंशन द्वारा शासित डुआन कबीले के बराबर था। वे दोनों ही अर्धसंत श्रेणी की शक्तियां थीं। फू वंश में वृद्ध फनेंद्र का उच्च स्थान था और वे केवल अपने सबसे बड़े भाई जो फू वंश के अर्धसंत थे के बाद दूसरे स्थान पर थे। फनेंद्र ने व्यंग्यपूर्वक कहना जारी रखा, बिल्कुल नहीं। आखिर तुम तो डार्क नाइट डेमी सेंट हो। युविका ने ठंडे लहजे में उपहास किया और बिना कुछ कहे आकर्ष को अपने साथ ले गई। इसी बीच फनेंद्र ने गंभीर भाव से दोनों की पीठों को घूरते हुए फू कबीले को एक संदेश भेजा। भाई, वो कुतिया युविका अभी अभी असंख्य लोगों से लौटी है और उसे उस परिवहन स्थल पर लाया गया है जिसका मैं प्रभारी हूँ। वो अब ज़ेड-टाइड हेवनली मेंशन की दिशा में जा रही है। फू वंश में फू कबीले से एक आकृति निकली और तुरंत ज़ेड-टाइड हेवनली मेंशन की दिशा में उड़ गई। उसी समय उस आकृति ने 2 संदेश भेजे। बूढ़े हनीश, क्या तुम मेरे एहसान का बदला चुकाने का मौका नहीं ढूंढ रहे थे? अगर तुम मुझे उस युविका को मारने में मदद करोगे तो तुम्हारा एहसान चुका दिया जाएगा। भाई तोबा, संयोगवश युविका हमारे एजियोर क्लाउड सेंट सेक्ट के क्षेत्र में आ गई है। उसके साथ केवल एक उन्नत सर्वोच्च देवता है और वह अब ज़ेड-टाइड मेंशन की ओर जा रही है। ये हमारे लिए उसे मारने का अच्छा मौका है। जल्दी आओ। हम वहां से जाने के बाद आकर्ष ने देखा कि युविका का चेहरा बेहद गंभीर हो गया था। वह सामान्य रूप से चुप थी और उससे वैसे बात नहीं कर रही थी जैसे वह आमतौर पर करती थी। इसके अलावा हालांकि यात्रा के दौरान उसके आसपास का नजारा पहले की तरह ही धुंधला था, लेकिन वह समझ गया था कि युविका की रफ्तार अब काफी बढ़ गई थी। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि वह पूरी रफ्तार से चल रही थी। क्या हो रहा है? क्या यह उस व्यक्ति की वजह से है? ऐसा लग रहा है जैसे वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है। आकर्ष के लिए ये कल्पना करना मुश्किल था कि किस बात से अर्धसंत युविका अपना संयम खो बैठी और अपनी जान बचाने के लिए भाग गई। इस महिला ने मुझे अपनी धर्म बहन के रूप में स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। उसने एजियोर क्लाउड सेंट सेक्ट के क्षेत्र में किसे नाराज किया? क्या कोई संत प्रकट होने वाला है? या क्या ये कई अर्धसंत हो सकते हैं? जब आकर्ष ने इसके बारे में सोचा तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन